क्या बिहार की राजनीति दलित राजनीति की तरफ बढ़ रही है? क्या दलितों को साधने के लिए चिराग पासवान पे दाव लगाएगी भाजपा? क्या बिहार की सत्ता भाजपा के हाथ में होगी या नीतीश कुमार की राजनीति का हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय बिहार की सत्ता में बैठे नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहे हैं। वैसे अगर दलित राजनीति की बात करें तो एनडीए अलायंस के अंदर ही दो खेमा बढ़ चुका है। एक तरफ जहां जीताराम मांझी ने दलित महासम्मेलन करके अपने आप को दलित नेता बताने का प्रयास किया, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 4 दशकों से दलितों के नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास के पदचिन्हों पर चलते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कई मौके पे यह सत्यापित किया कि वही दलित के असली वारिस है। वैसे तो चाहे जीताराम मांझी की बात हो या चिराग पासवान की बात हो, दोनों इस समय मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन दोनों अब बिहार की राजनीति में अलग अलग स्टेज पे अपने आप को दलित का नेता बता रहे हैं। जहां जीताराम मांझी के रथ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवार हैं, तो वहीं चिराग पासवान के रथ पे खुद प्रधानमंत्री मोदी सवार हैं। वहीं अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो जीताराम मांझी जिस वोट पे अपना अधिकार समझ रहे हैं, उनसे पहले कभी लालू प्रसाद यादव का उस वोट पे एकाधिकार था। आज अब कितना जीताराम मांझी उस वोट को अपने साथ ला पाए हैं, ये खुद जीताराम मांझी ही जानते होंगे। लेकिन इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीताराम मांझी के जाति का वोट भले ही उनकी विधानसभा या लोकसभा में उनको मिलते हो, लेकिन आज भी बिहार के अलग अलग हिस्से में उनकी जाति का वोट अलग अलग पार्टियों को ही जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वही लगभग 40 साल से पासवान समाज हो या कई दलित वोटर्स हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ रहे और आज भी वो चिराग पासवान के साथ ही है। इसलिए चिराग पासवान हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के खास है, क्योंकि ये बात भाजपा के बड़े नेता चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या खुद प्रधानमंत्री हो, ये सभी लोग जानते हैं कि चिराग पासवान जहां जाएंगे दलित वोटर्स उनके साथ ही जाएंगे। वैसे तो जिस तरह की शुरुआत भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, ये तो तय हो गया कि बिहार की राजनीति दलित राजनीति की तरफ जा रही है। क्योंकि अगर राजनीतिक विश्वास की बात की जाए तो जीताराम मांझी पे कभी प्रधानमंत्री मोदी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हाल की स्थिति को देखा जाए तो उन्होंने भाजपा की औकात दिखाने की बात तक कह डाली थी। जबकि अगर सच्चाई को देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया कि जीताराम मांझी को चाहे जितने भी अपने विधानसभा या लोकसभा में दलितों का वोट मिल जाए, लेकिन पूरे बिहार में जीताराम मांझी अपने जाति का वोट नहीं दिलवा सकते। वहीं जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान पे भाजपा हाईकमान आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2020 में चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मोदी के हनुमान थे। उन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं छोड़ा। इसके वजह से अगर भाजपा को लगेगा कि दलित मुख्यमंत्री बिहार में बनना चाहिए, तो सबसे पहले वो चिराग पासवान को ही तरजीह देगी। वैसे तो अब नीतीश कुमार की राजनीति का आखिरी साल चल रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सारी पार्टियां दलित राजनीति की बात कर रही है, चाहे वो भाजपा हो या चाहे राजद हो। ये बात दलित महासम्मेलन में पहुंच के नीतीश कुमार ने साबित भी कर दिया। वहीं दलित महासम्मेलन में ना जाके चिराग पासवान ने यह साफ बता दिया कि वो जीताराम मांझी से कभी समझौता नहीं कर सकते। वैसे तो कई मौके ऐसे हैं जब जीताराम मांझी ने खुल्लम खुल्ला चिराग पासवान का विरोध भी किया, तभी से चिराग पासवान और जीताराम मांझी की राहें जुदा हो गई। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और दलित राजनीति अब पूरा जोर पकड़ रही है और अब दलित को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज भी उठने लगी है कि बिहार को दलित का मुख्यमंत्री चाहिए। इस स्थिति में अगर देखा जाए कि आखिर दलित के वोटर पे किसकी पकड़ सबसे ज्यादा है, वैसे तो ये पूरे बिहार को पता चल गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे भले ही चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और विधानसभा चुनाव आते आते अगर दलितों की आवाज भारी हो गई तो फिर दलित का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन आप हमें जरूर बताएंगे कि बिहार में असली दलित नेता कौन है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।